हाँ, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन पर्सन का नाम है, हाँ एक साइंटिस्ट उनका नाम था व्हीटस्टोन। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो, सी हमें समझाने की कोशिश कर। लेट्स से सपोज करंट यहां से इन हो रहा है, लेट्स से करंट यहां से इन हो रहा है, लेट्स से आई, वो जो करंट है ना वो लेट्स से उसको दो पाथ मिलते हैं, दिस इज वन ऑफ द पाथ, और एक इसको दूसरा पाथ इधर मिल जाता है, लेट्स से वन मोर पाथ हियर। इधर का रेजिस्टेंस R1 है, इधर का रेजिस्टेंस R3 है, तो इसको दो पाथ मिल जाता है, तो इसकी करंट डिवाइड हो जाती है। ठीक है, इसका जो करंट है वो डिवाइड हो जाता है, लेट्स से इधर चला जाता है, लेट्स से I1, और इधर चला जाता है, लेट्स से I2। अच्छा, आगे जाने के बाद जैसे अब हम इसको आगे और जा रहा है ये, लाइक दिस वे हियर आल्सो, तो ये दो पाथ हैं। ठीक है, ये R2 है और ये R4। तो करंट I इन करता है, उसको दो पाथ मिलते हैं, I1 I2 दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है, आगे चला जाता है। तो ये दो मतलब एक मतलब सपोज कर लो अगर मैं यहाँ पर A लेता हूँ बॉयज एंड गर्ल्स, और यहाँ पर B लेता हूँ या C लेता हूँ, दिस इज ABCD, तो A से C तक जाने के लिए दो पाथ, एक तो ABC, वाया B भी जा सकते हैं, वाया D भी जा सकते हैं। अब इन दोनों पाथ के बिटवीन एक ब्रिज बना देते हैं, ये अलग अलग पाथ है, ये दो रोड है, अलग अलग पाथ है, इनके बिटवीन एक ब्रिज बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं, G फॉर गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर एक कनेक्ट कर देते हैं, और ये हो गया ब्रिज। तो ये दोनों पाथ के बिटवीन एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है, गैल्वेनोमीटर जो है ना इट इज वर्किंग लाइक अ ब्रिज। आर यू गुड एंड? ठीक है, आपको डायग्राम समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स? दो पाथ थे, एक ए बी सी, एक ए डी सी, उनके बिटवीन एक ब्रिज बनाया गया गैल्वेनोमीटर। आर यू गेटिंग? आर यू गेटिंग द डायग्राम बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। अच्छा, यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर देते हैं हम लोग, सेल का ईएमएफ जो है वो ई है, वोल्ट होता है, और यहाँ पे हम की एक कनेक्ट कर देते हैं लेट्स से, और इधर ऐसे दिस इज की करंट आई जा रहा है, फिर करंट आई वापस आ जाता है। अच्छा ठीक है, तो ये I1 I2, I1 यहां तक तो I1 आएगा, लेकिन उसके बाद I1 जो है ना वो फर्दर ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट। इधर सपोज करना जा रहा है IG, G फॉर गैल्वेनोमीटर, तो इधर कितना आएगा I1 माइनस IG, ये ठीक है। देखो इधर से I इन हुआ, पहले I को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक I1 I2, I1 यहां तक आया B तक, अब पॉइंट बी पे फिर उसको दो पार्ट मिल जाएंगे तो ब्रेक हो जाएगा, इधर IG जाएगा, G फॉर गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, तो उधर कितना बचेगा I1 माइनस IG। अच्छा, इधर से IG आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, यहाँ पे दोनों रिकम्बाइन हो जाएंगे, दैट इज I2 प्लस IG। फिर ये दोनों यहाँ पे इधर आके मीट करेंगे तो वापस फिर से I हो जाएगा। अरे बढ़िया डायग्राम, डायग्राम समझ में आ गया सबको? सर वो बी से वापस एक बार बताइए। क्या क्या बेटा, फिर से बोलो। हाँ, पॉइंट बी पे, हाँ देखो जब I1 करंट इधर से आ रहा है ना, लेफ्ट से आ रहा है I1 करंट, तो पॉइंट बी पे उसको दो पाथ मिलेंगे तो करंट डिवाइड हो जाएगा ना फिर। तो इधर IG जा रहा है, इधर जो है करंट कितना जा रहा है IG, इधर IG जा रहा है, IG मतलब गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला दैट। तो दूसरी तरफ कितना जाएगा, I1 इन हो रहा था, तो IG इधर जाएगा तो इधर कितना आएगा I1 माइनस IG। अच्छा, इधर से IG आया नीचे, इधर I2 आया, IG और I2 कंबाइन होगा, I2 प्लस IG, फिर ये दोनों इधर से आ रहे हैं, ये दोनों रिकम्बाइन हो जाएंगे तो सिर्फ I बचेगा। नहीं हाँ, ये दोनों रिकम्बाइन हो जाएंगे तो फिर से वापस I बचेगा, दैट इज I1 प्लस I2।
बचेगा, दैट I is equal to I1 plus I2. तो आर यू गेटिंग द डायग्राम बॉयज एंड गर्ल्स? डायग्राम समझ में आया? यस सर। ठीक है, डायग्राम समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके। हाँ, अब हम यहाँ पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ यूज करते हैं, ये वाला सेकंड वाला याद है, ये वाला जो सेल के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस से माइनस तो माइनस, माइनस से प्लस तो प्लस, करंट के डायरेक्शन में जाएंगे ओम्स लॉ माइनस, करंट से अपोजिट जाएंगे ओम्स लॉ प्लस, इसको यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल या लूप ले लेते हैं। ये तो समझ में आ गया कि I किसके इक्वल है, दैट इज I1 प्लस I2, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 1, I is equal to I1 plus I2। अच्छा, अब हम लोग लूप लेते हैं, लूप A B D A, मतलब A से B जाएंगे हम लोग, ट्रेस करेंगे, फिर B से D गैल्वेनोमीटर से पास होके D, और D से फिर वापस A जाएंगे। अच्छा, G क्या है? वो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ओके। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले ए से स्टार्ट करेंगे बच्चा, ए से बी जाएंगे, देखो लूप का डायरेक्शन देखो, ए बी डी ए, हाँ स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, जैसे पहले ए से स्टार्ट करें, तो ए से स्टार्ट करके बी की तरफ जाएंगे, हाँ, तो ए से बी जाएंगे तो बेटा करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ओम्स लॉ क्या लेंगे, प्लस की माइनस? ए से बी जा रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ओम्स लॉ क्या लेंगे, प्लस की माइनस? मैंने क्या बताया था, देखो इधर करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो क्या लेते हैं, माइनस ना, तो माइनस लेंगे। हाँ, अब करंट से अपोजिट जाते हैं तो प्लस लेंगे। अच्छा, तो पहले ए से बी जाओ, ओम्स लॉ माइनस, तो माइनस I1 R1, ओम्स लॉ माइनस हो जाएगा, पॉइंट बी पे आ गए। अब बी से डी जाओ, फिर करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो माइनस IG इंटू जी, जी फॉर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, अप्लाइंग ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं ना, V इक्वल टू I R। अब डी पे आ गए, अब डी से ए जाओ, लेकिन डी से ए जाएंगे तो करंट से अपोजिट जा रहे हैं, तो ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, प्लस, हाँ I2 R3, लूप कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0। The sum of all the voltage in a loop is 0। पहले हम A से B गए तो ओम्स लॉ माइनस, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर B से D आए, फिर ओम्स लॉ माइनस, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन जब D से A जाओगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो ओम्स लॉ प्लस हो जाएगा। बट सर हम तो डी से सी जा रहे थे ना, तो वापस ए ना, D से C कहाँ जा रहे हैं, देखो हमने लूप क्या लिखा, A B D A ना। अच्छा, वो करंट कहीं भी जा रहा है, हम लूप को ट्रेस कैसे कर रहे हैं वो हमारे ऊपर। हमने लूप लिखा, एक लूप मतलब बेटा, लूप का मतलब क्या होता है, जो क्लोज होगा ना वो हम लेंगे, A B D A ले। अभी मैं सी इन्वॉल्व नहीं किया उसमें, हम ए से बी जाना है, मुझे करंट कहीं भी जा रहा है उससे मतलब नहीं है, तुम स्टडी कैसे करोगे उसको, तो तुम्हें लूप लेना पड़ेगा। तो तुम ए से बी गए, बी से डी गए, डी से ए गए, हाँ अगर सी को इन्वॉल्व करना है तो दूसरा लूप लो, फिर दूसरा लूप लो, लूप बी सी डी बी, ये वाला लूप ले लेते, बी सी डी बी। अब इसमें ये वाला लूप है बेटा, पहले हमने ये वाला लूप लिया, देखो अब हम ये वाला लूप ले रहे हैं, गॉट इट? यस सर। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, हाँ ओके, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर हम ओम्स लॉ, हाँ बी से सी जाओ, बी से सी जाएंगे तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ओम्स लॉ क्या रहेगा, माइनस वी को आई इंटू आर। लेकिन सी से डी जाएंगे तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा, सी से डी I2 प्लस आई जी इंटू R4। फिर डी से बी जाएंगे, फिर करंट के अपोजिट जा रहे हैं, IG इंटू जी रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। तो बी पे वापस लौट के आ गए ना। पहले बताओ, दोनों इक्वेशन ध्यान से पढ़ो, मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूं, ध्यान से देखो, कोई देखो कहीं डाउट हो रहा है क्या, देखो जरा ध्यान से। करंट के डायरेक्शन में ओम्स लॉ माइनस, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ओम्स लॉ प्लस। I hope everybody understood. यस सर।
चलो पहले इतना कंप्लीट कर लो फिर आगे पढ़ाना स्टार्ट कर. जस्ट कंप्लीट, ड्रॉ द डायग्राम, राइट डाउन द टू इक्वेशंस 1 and 2. इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेना. दिस इज 2, दिस इज 3. ड्रॉ द डायग्राम. तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ फिर. ओके, स्पेशल केस लेते हैं. ओके, वाजिंग स्टॉप राइटिंग, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट. लेट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, आधा लग रहा है. ठीक है, चलो जस्ट लेट मी कंप्लीट. ओके, जो स्टॉप राइटिंग, सी अ स्पेशल केस. स्पेशल केस लेते हैं. लेट B and D are at same potential. Are at same potential. ऐसा हो सकता है ना कि B और D सेम पोटेंशियल पे हो. मैंने स्पेशल केस लिया. सेम पोटेंशियल, इट मींस पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D. ये मतलब हुआ ना, पोटेंशियल ऑफ B इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D. ठीक है. अच्छा आप बताओ, सेम पोटेंशियल पे होंगे तो क्या करंट फ्लो करता है क्या? नहीं, करंट हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. So if B and D are at same potential, no current flows in branch BC. Then no current flows in branch B and D. BD ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. इसका मतलब गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाएगा? जीरो. इसको बोलते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड. अगर गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है तो इसको बोलेंगे ब्रिज इज बैलेंस्ड. ब्रिज जो है बिल्कुल बैलेंस्ड है. तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में आईजी की वैल्यू 0 रख दो बेटा. इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, ना इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा? आईजी की वैल्यू 0 रख देंगे तो माइनस I1 R1, आईजी की वैल्यू 0 रख देंगे तो I2 R3 इज इक्वल टू 0. तो क्या हो जाएगा? I1 R1 इज इक्वल टू I2 R3. इक्वेशन नंबर 4. और इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा? आईजी की वैल्यू 0 रहेंगे तो माइनस I1 R2 प्लस I2 R4, ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. तो क्या आ जाएगा? I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4 बाई 4 और 5 का रेशियो ले लो. टेकिंग रेशियो 4 and 5, टेकिंग रेशियो 4 and 5. अगर हम 5 और रेशियो लेंगे क्या हो जाएगा? I1 R1 अपॉन I1 R2 इज इक्वल टू I2 R3 अपॉन I2 R4. करंट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया? R1 R2 इज इक्वल टू R3 R4. दिस इज कंडीशन फॉर बैलेंस ब्रिज. अगर तुम्हें मालूम, कैसे मालूम चलेगा कि ब्रिज बैलेंस है कि नहीं? तो आपको देखना पड़ेगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4. अगर ये रेशियो सेटिस्फाई हो रहा है तो आप बोलेंगे कि ब्रिज इज बैलेंस्ड, मतलब ब्रिज से करंट फ्लो नहीं करेगा. ठीक है, ब्रिज से करंट फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन,
आर यू गेटिंग दिस वन? कंडीशन कैसे है समझ में आया? नाउ आप कॉपी करोगे, कॉपी। यस, write down. Can I scroll it? Yes, sir. हेलो, Done, sir. okay. एक मिनट कर लिया बेटा, एक सेकंड। हाँ, हाँ, अच्छा हम एक प्रॉब्लम करके बताएंगे तब। अच्छा, ब्रिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करो। तो हम लोग करते क्या है, ध्यान सुनो। हाँ, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, लेट्स से आई एम टेकिंग वन एग्जांपल। जैसे मैं दो एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से अगर मैं ऐसे लेता हूँ, दिस इज 5 ओम
and this is 10 ohm. This is 2 ohm and this is 4 ohm. This is again ये 20 ohm. तो देखो तुम चेक कर सकते हो, you have to check it. So ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C और ये हो गया D. तो बच्चे चेक करते हैं. तो R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. R3 upon R4. तो आप कहेंगे yes, ये R1 हो जाएगा. Listen properly. This is R1 और राइट की तरफ R2 आता है. ध्यान, R2 ये है और R3 ये है और R4 ये है. तो आप क्या बोलते हैं सर 5 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4. यस, रेशियो दोनों का सेम आता है. तो आप बोल सकते हैं ब्रिज इज बैलेंस्ड. ब्रिज इज बैलेंस्ड. तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसका मतलब बीडी ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है. तो आप बी और डी के बिटवीन जो रेजिस्टेंस 20 ओम लगा रखा है ना, आप उसको रिमूव कर सकते हैं. देन रिमूव 20 ओम, नॉट रिक्वायर्ड. अरे बिकॉज no current flows through BD, because no current is flowing through branch BD. No current is flowing through branch BD. तो वहां से तो कुछ करंट जा ही नहीं रहा है. तो फिर हमने उसको अननेसेसरी क्यों लगा रखा है, तो रिमूव कर देंगे. तो फिर ये ऐसा हो जाएगा. नाउ द डायग्राम बिकम लाइक दिस वे. फाइव ओम, 10 ओम, 2 ओम, 4 ओम. आर रिवर्टिंग ये बीडी ब्रांच का हमने रेजिस्टेंस क्यों निकाल दिया. तो जब ब्रिज बैलेंस्ड होता है ना, तो ये बीडी ब्रांच का रेजिस्टेंस निकाल देते हैं. मेरी बात समझ में आएगी नहीं. यस सर. हाँ, लेकिन अगर अनबैलेंस्ड होगा, लेट्स से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, अगर अनबैलेंस्ड होगा, सपोज अगर इसी एग्जांपल को आप अगर ऐसे होता, लुक हियर, और ब्रिज बैलेंस नहीं है, लेट्स से 5 ओम, 10 ओम एंड 1 ओम एंड 5 ओम. अब ये बैलेंस्ड है क्या? देन R1 अपॉन R2 इज नॉट इक्वल टू R3 अपॉन R4. ये बैलेंस नहीं है. आर यू गेटिंग? नॉट बैलेंस्ड. तो फिर आप 20 ओम नहीं निकाल सकते. नाउ यू कैन नॉट मूव. आप बी और डी के बिटवीन जो आपने 20 ओम लगा रखा है वो नहीं निकलेगा. नॉट बैलेंस्ड. तो देखो, आपके सिलेबस में दो तरह के प्रॉब्लम आते हैं. तो ज्यादातर तो सीईटी में बैलेंस रहते हैं. मतलब सीईटी में 90% या 99% केस में वो बैलेंस रहेगा. कुछ एक आध केस अगर कॉम्प्लिकेटेड करना होगा तो वो बोलेगा अनबैलेंस्ड. आर यू गेटिंग? तो अनबैलेंस को फिर सॉल्व करना पड़ता. पहले वो तो बैलेंस समझ में आया. यस. बैलेंस में बीडी Yes, के बैलेंस में जो ब्रिज होता है ना, उसको निकाल सकते हैं. ठीक है. अच्छा, मैं एक प्रॉब्लम करके बताता हूँ कि सर अगर अनबैलेंस्ड होगा तो फिर प्रॉब्लम कैसे होगा. तो मैं आपको बोर्ड्स के ही प्रॉब्लम देकर बताता हूँ. ठीक है, समझिएगा. हाँ, वेट, मैं बुक लाता हूँ पहले. ठीक है. अब इसको जरा ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को. 19 प्रॉब्लम. ये ब्रिज बिल्कुल अनबैलेंस्ड है, इन्होंने दे दिया है. तो मैं आपको सिखाऊंगा कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे अप्लाई किया जाता है. ये ज्यादा मतलब बड़ा क्वेश्चन मार्क्स में आता है. 3, 4, 5 या मार्क्स में आता है जैसे. तो मैं डायग्राम रीड्रॉ करता हूँ. ठीक है. अच्छा, आई एम रीड्रॉइंग दिस डायग्राम. हाँ, आई एम रीड्रॉइंग दिस डायग्राम.
ये ब्रिज है, देखो दोनों के बीच में टेढ़ा मेढ़ा करके बनाया गया है, ठीक है। और ये ऐसे बना रहा हूं, ठीक है। अच्छा अच्छा, सबके ईच हैविंग द सेम रेजिस्टेंस, सबके रेजिस्टेंस सेम दिया, तो हम आर ले लेते हैं। आर की वैल्यू 10 ओम है। ये ई की वैल्यू कितना है? अच्छा, ई का वैल्यू कितना दे रखा है? ई की वैल्यू नहीं दे रखा, लीव इट, कोई बात नहीं। हाँ, नजर। तो ये क्या है? एफ, ये ई, ये सी, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज जी, एंड दिस इज एच हियर। अच्छा, करंट देखो कैसे जा रहा है बॉयज एंड गर्ल्स। ये है आई, आई दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है इधर। अच्छा, मिसप्रिंट है थोड़ी सी, अगर इधर आई वन जाएगा तो इधर कितना जाएगा बेटा? आई माइनस आई वन जाएगा ना। अगर आई एंटर कर रहा है इधर, आई वन जाएगा तो इधर कितना जाएगा? आई माइनस आई वन, ठीक है कि नहीं? यस सर। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब इधर से आई वन आ रहा है तो आई वन भी ब्रेक हो रहा है, दिस इज आई वन ब्रेक हो रहा है। इधर अगर आई टू जाएगा तो इधर कितना जाएगा? आई वन माइनस आई। अगर इधर आई वन इन हो रहा है, इधर आई टू जा रहा है, तो इधर आई वन माइनस आई, ठीक है। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट हो गया। इधर से आई वन माइनस आई टू, इधर आ रहा है आई माइनस आई वन। हाँ, फिर ये दोनों मिल जाते हैं तो आई वन कैंसिल हो जाएगा, तो हाँ ये दोनों यहाँ मीट करेंगे ना, ये दोनों यहाँ पे मीट करेंगे, तो आई वन कैंसिल हो जाएगा ना, तो आ जाएगा आई माइनस आई। पहले देखो करंट का डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट है बेटा, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट, देख लो। आई एंटर हुआ, इधर आई वन गया, इधर कितना आया? आई माइनस आई वन, ठीक है। उधर ऊपर आई वन ऊपर गया, आई वन फिर से ब्रेक हो गया, ऊपर आई टू गया, तो इधर कितना आया? आई वन माइनस आई टू। ऊपर से आई टू निकल गया, इधर से ये आया, फिर से दोनों रिकम्बाइन हो जाएंगे, फिर से वो आई हो जाएगा, एंड आई विल कम हियर। यू गॉट द डायग्राम? यस सर। ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। आप कहेंगे सर किरचॉफ वोल्टेज लॉ, हाँ हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले हम लोग लेंगे, लूप ले लेते हैं, और क्या, ये ठीक है। एक्चुअली ठीक है, दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं। वेट, अपने डायग्राम पे। अब जरूरी नहीं कि हमेशा लूप क्लोज लो, आप ओपन भी ले सकते हैं। आप कहीं सर ओपन कैसे लेंगे, अभी तो आप हमको क्लोज बता रहे थे, अब ओपन की बात करने लगे। हाँ, ओपन में कैसे किया जाता है वो बता रहे। सपोज कर लो मुझे एफ से जी जाना है, जी से ए जाना है, और ए से बी जाना है। एफ जी ए बी दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, सबको दिख रहा है ना? यस हाँ, सर। तो देखो कैसे जाएंगे हम लोग। तो जहां से स्टार्ट करते हैं वहां का पहले पोटेंशियल लिख देते हैं, पोटेंशियल ऑफ एफ, और जहां पे जा रहे हैं वो इक्वल टू बी, मतलब पहले और आखिरी का पोटेंशियल लिख दिया। एफ से स्टार्ट करेंगे, बी तक जाएंगे, लेकिन इक्वल टू वी भी लगा, मतलब वीबी पे पहुंच गया, इज इक्वल टू वी। तो बी एफ से स्टार्ट, तो एफ से स्टार्ट किया, मुझे बी तक जाना है वाया जी और ए। तो एक बार बताओ, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ओम्स लॉ क्या होगा? माइनस, तो माइनस आई वन इंटू आर, एफ से जी पर आ गए। अब जी से ए जाना है, तो माइनस आई टू इंटू आर, ए पे आ गया। ए से बी जाना है, तो माइनस आई टू इंटू आर, देखो ठीक है, इज इक्वल टू बी पे पहुंच गया, तो बी पर जैसे जहां पहुंचते लिख देते हैं इक्वल टू बी। देखो समझ में आया पहला स्टेप? जस्ट हियर देखो पहले कैसा स्टेप आया, चेक इट, ठीक है। देख लो अच्छे से, पहले इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, देख लो, इट्स ओके। यस सर। तो वी एफ माइनस वी बी क्या हो जाएगा? दैट इज द इक्वेशन नंबर 1।
दैट इज I1R और I2 दो हो जाएगा प्लस 2I2R, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम दूसरा लेते हैं। ठीक है, अब हम लेंगे एफ जी एच बी, एफ जी एच बी, एफ से जी पे जाओ, जी से एच पे जाओ, एच से बी पे जाओ। स्टार्ट करते हैं, तो एफ से स्टार्ट करेंगे और हम कहां तक जाना है, मुझे बी तक जाना है। दोनों सब में वही कर रहे हैं, एफ से स्टार्ट किया था, लेकिन एफ से जी जाएंगे पहले। ओम्स लॉ माइनस करंट के डायरेक्शन में ओम्स लॉ माइनस I1R, जी पे आ गए, जी से एच जाना है, फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ओम्स लॉ माइनस, अब एच से बी जाना है, फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओम्स लॉ माइनस, तो VF माइनस BB क्या हो जाएगा, इसको राइट की तरफ ले जाओ, ब्रैकेट ओपन, चलो तो पहले ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा तभी मूव कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, एक मिनट, क्या करें हम लोग, VF ब्रैकेट ओपन करेंगे तो I1R1 माइनस I1R1, तो माइनस I1 इंटू आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, I1 इंटू आर माइनस माइनस प्लस, दैट इज I2 इंटू आर माइनस I इंटू आर माइनस माइनस प्लस, प्लस I2 इंटू आर इज इक्वल टू V। तो VF माइनस VB क्या आ जाएगा, राइट तरफ ले जाओ सबको, तो 2I1R हो जाएगा, 2I1R, I2 कितने, 2, माइनस 2I2R और प्लस I1R, इक्वेशन नंबर 2। देखो ठीक है, यस सर। ठीक है, नाउ दिस इज। अब हम लोग इधर से जाते हैं ना, इधर से घूम के F, इसको भी नेमिंग कर देते हैं, इसको भी कोई नेमिंग कर दो, इसको P कर देते हैं, तो F से P, P से H, H से B, ठीक है, या J कर देते हैं, J ठीक लगेगा, J। अब हम जाएंगे F J H B, F J H B जाएंगे, स्टार्ट करो, B F J की तरफ जाना है, तो करंट डायरेक्शन में ओम्स लॉ माइनस, ठीक है, तो J पे आ गए, J से H जाना है, करंट डायरेक्शन में ओम्स लॉ माइनस, अच्छा, H से B जाना है, करंट के डायरेक्शन में ओम्स लॉ माइनस, B पे आ गए, इज इक्वल टू VB, तो V क्या हो जाएगा, माइनस, हाँ, एक काम करो बेटा, जरा कॉपी करो इसको, तो जस्ट एक सेकंड मुझे दीजिए, जस्ट कॉपी स्टार्ट करिए, पहले डायग्राम बनाइए, आपके बोर्ड्स का ये क्वेश्चन नंबर 19 लिखिए और लिखना स्टार्ट कीजिए इसको, गिव मी 1 मिनट। हाँ,